फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ विंग्स एक उड़ान पर। दोस्तों, अपकमिंग सोशल वेलफेयर एग्ज़ाम के लिए सोसाइटल कंपोनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 फॉर आवर यूनिट नंबर 1। दोस्तों, जब हम इस पूरे के पूरे टॉपिक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम है, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि कास्ट क्लासिफिकेशन कैसे होता है, क्लास क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बारे में हमने समझा था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस कास्ट सिस्टम का इम्पैक्ट जो है वो इंडियन सोसाइटी के ऊपर पड़ता रहा है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम ऑन इंडियन सोसाइटी, किस तरीके से कास्ट ने एक डिवाइडिंग फैक्टर और एक बाइंडिंग फैक्टर का काम इंडियन सोसाइटी में किया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो लेक्चर सीरीज़ आप देख रहे हैं, जिस लेक्चर सीरीज़ का पार्ट ये वीडियो भी है, वहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कोर्स के लिए कि किस तरीके से हमें तैयारी जो है वो एग्ज़ाम के लिए करनी है। अगर आप चाहते हैं इन डेप्थ प्रेपरेशन करना तो आपको ज्वाइन करना है विंग्स एक उड़ान का सोशल वेलफेयर सुपरवाइज़र सोशल वेलफेयर कोर्स, जो कि आपको हमारी ऐप विंग्स एक उड़ान पर मिलेगा। इसके अलावा आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये कोर्स आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। सो डेफिनेटली आप इस कोर्स का पार्ट बने अगर आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम को एक अच्छे मार्जिन से क्वालिफाई करना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा अपडेटेड स्टडी मटेरियल, वीकली टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे, आपको इंटरेक्शन विद फैकल्टी जो है वो कराया जाएगा। ओवरऑल जो इंटेंट है वो ये है कि आप अच्छे तरीके से इस पूरे के पूरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर। तो दोस्तों, बात करते हैं किस तरीके से इस पूरी के पूरे कास्ट सिस्टम ने इंडियन सोसाइटी के ऊपर एक प्रभाव, एक इम्पैक्ट जो है वो डाला है। दोस्तों, जब हम कास्ट सिस्टम के इम्पैक्ट की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। कास्ट सिस्टम, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इवन दो बहुत केसेस में ये आर्ग्यू किया जाता है कि कास्ट सिस्टम जो है वो अब काफ़ी हद तक इंडियन सोसाइटी से वीकेंड हो गया। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कास्ट सिस्टम हैज़ वीकेंड बट नॉट वैनिश्ड। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि कास्ट सिस्टम जो है वो कमज़ोर तो पड़ा है। जो कास्ट डिविजन्स, जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कुछ समय पहले होती थी, आज वो नहीं है, लेकिन स्टिल कास्ट सिस्टम जो है वो प्रेवलेंट है। और किस तरीके से इस कास्ट सिस्टम ने एक प्रभाव, एक इम्पैक्ट जो है वो इंडियन सोसाइटी पे डाला है, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ। सबसे पहले आता है कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। ये कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ का क्या अर्थ है, इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। दोस्तों, कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है कि किसी एक वर्ग को, किसी एक समुदाय को एक अलग कोने में या इस तरीके से कि अलग अलग एक सोशल डिविजन्स जो है वो क्रिएट होना। क्या हुआ कि कास्ट के बेसिस पे छोटे छोटे कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो क्रिएट हो गए। और इन कंपार्टमेंटलाइजेशन का रोल क्या रह गया सर? अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करें, जब कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, उस समय पर सर एक बहुत ही ड्रास्टिक इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पर कास्ट सिस्टम की वजह से आता था। ये ड्रास्टिक इम्पैक्ट जो है ये लोगों की ईटिंग हैबिट्स भी डिफाइन करता था। पुराने समय में ये भी देखा गया है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग जो हैं उनका खान पान, उनका पहनावा जो है वो एक तरीके का था, और अलग कास्ट के लोग जो है उनका खाना पीने का तरीका जो है वो दूसरे तरीके का था। ईटिंग हैबिट्स, सोशल इंटरेक्शंस, रिचुअल्स, ये सब जो है ये इन अलग अलग कंपार्टमेंट्स में वेरी करते थे। बट प्रेजेंट टाइम्स में इस तरीके का जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है दैट इज़ रिड्यूस टू मिनिमल। अब वो बेयर मिनिमम कम से कम हो चुका है, लेकिन आज भी कास्ट सिस्टम जो है वो कंपार्टमेंटलाइजेशन का काम करता है। वो कैसे सर? इसका क्लियर कट एग्जांपल हमको देखने को मिलता है इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। मान लीजिए ये क्लास कास्ट एक्स है, ये कास्ट एक्स टू है। एक्स वन से एक्स टू में या एक्स टू से एक्स वन में मैरिज विच इज कॉल्ड एज इंटर कास्ट मैरिज, वो आज भी कहीं ना कहीं सोसाइटी उसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती है। ये बात आप भी एग्री करेंगे। वी आर गिवन अ चॉइस कि सर चॉइस ऑफ ब्राइड या ब्राइड ग्रूम, दूल्हा या दुल्हन जो है उसमें कास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस जो है वो आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स हैं जिनमें कास्ट का इन्फ्लुएंस जो है वो रहता है। क्या हुआ सर? ये कास्ट वन थी, ये कास्ट टू थी, ये कास्ट थ्री थी,
ये कास्ट 4 थी। सो बेसिकली अलग अलग कास्ट ग्रुप्स ने अपने छोटे छोटे कंपार्टमेंट जो है वो क्रिएट कर लिए थे। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? ये कास्ट सिस्टम ने ही कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ जो है वो किया। यहाँ पर हमारी ईटिंग हैबिट्स अलग थी, हमारा पहनावा अलग था, हमारे कामकाज अलग थे, हमारी सोशल इंटरेक्शन, हमारे रिचुअल्स अलग थे। विद टाइम, एज आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग, कि सर कास्ट सिस्टम जो है वो वीकेंड हुआ है, लेकिन आज भी वैनिश नहीं हुआ। सो उसका अर्थ क्या है सर? कि जो वीकनिंग अप है वो कहीं ना कहीं आज इन छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे ईटिंग हैबिट्स में ना होगी, पहनावे में ना होगी, रिचुअल्स में नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में आज भी ये कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो वर्क करती है। आई होप वी आर क्लियर टिल हेयर सर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट चीज़ जिसका इम्पैक्ट या जो इन्फ्लुएंस कास्ट सिस्टम का हमारे सोसाइटी के अंदर देखने को मिला सर, वो था डिक्लाइन ऑफ कास्ट इन रिचुअल स्फीयर। सर अब ये क्या था? अगर आपको आइडिया है कैसे कास्ट सिस्टम कितना डोमिनेंट, कितना प्रेवलेंट था, तो सर कास्ट का जो कॉन्सेप्ट था ना, इट वाज बिलीव्ड विद द नोशन ऑफ प्यूरिटी एंड इम्प्योरिटी। देयर वर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कास्ट हिरार्की में ऊपर थे, उन्हें प्योर माना जाता था, और जो कास्ट हिरार्की में लोअर एंड पे आते थे उन्हें उतनी इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं दी जाती थी। वो दौर था जब अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, कि सर अगर कोई वर्ना सिस्टम में लोअर एंड पर है तो उनके साथ छूना नहीं है, उनकी छुई हुई चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, वो जहाँ पर खड़े हैं उस जगह के पास नहीं जाना है, वो जिस कुएं से पानी लेते हैं उस कुएं से पानी नहीं लेना है, जहाँ से बाकी लोग पानी ले रहे थे अगर उन्होंने उस कुएं से पानी ले लिया तो वो पानी जो है वो प्रदूषित हो जाएगा। सो दिस वॉज द एंटायर नोशन ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी। सो बेसिकली क्या था कि कास्ट सिस्टम जो है वो लोगों को प्योर और पॉल्यूटेड बना रहा था, विच एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो एक रिचुअल या वो एक सिस्टम जो है वो इस तरीके से एम्बेड हो गया था हमारी सोसाइटी में। तो उस वजह से ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। इट हैज़ reduced a lot. Again sir, it has reduced a lot, but has not totally ended. वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो गया है। कम तो ज़रूर हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट रिचुअल पे चलते हैं सर। नेक्स्ट जो था वो बात करता था कास्ट एज अ सोशल नेटवर्क की। दोस्तों कास्ट ने एक पॉजिटिव रोल भी प्ले किया। कास्ट जो है वो अपने आप सोशल नेटवर्किंग का काम करने लगा। अब ये कैसे होगा सर? मान लीजिए एक कास्ट ग्रुप है एक्स। अब एक्स कास्ट के लोग जहाँ भी जाएंगे, इफ़ दे कम अक्रॉस, एक रैंडम शहर में आप जाते हैं, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और आपको जॉब के लिए जाना पड़ता है मान लीजिए दिल्ली में। अब जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर आप नए लोगों से मिलेंगे। इफ़ एवर यू कम अक्रॉस समबडी हु इज़ फ्रॉम J&K, तो आप इन लोगों के साथ अपना एक सोशल ग्रुप बना लेंगे। आपका एक सोशल नेटवर्क जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ये सोशल नेटवर्क ऐसा होगा कि सर अगर आपको घर जाना है तो आप लोग साथ में प्रेफर करेंगे घर आना। आपको कुछ खाना है, क्योंकि ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो सब सेम होंगी, आपका ट्रेडिशन, आपके रिचुअल सेम होंगे, आपके फेस्टिवल सेम होंगे। सो एक सोशल नेटवर्क जो है वो क्रिएट होता है। इसी तरीके से कास्ट ने भी जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग का काम किया। सो यहाँ पर क्या हुआ कि एक कास्ट के लोग एक तरीके के काम कर रहे थे, उन्हें सर्विसेज, उन्हें एक्सेस टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी एक जैसा था, उनके इंटरेक्शन जो है वो आपस में एक जैसी थी, उनके प्रति दूसरे लोगों का बिहेवियर भी एक जैसा था। कि अगर आप एक कास्ट से बिलोंग करते हैं तो अगर बाकी लोग, एक आदमी आपको रिस्पेक्ट करता है तो सब लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ सर, कास्ट ने जो है वो सोशल नेटवर्क क्रिएट करने में हेल्प करी। नेक्स्ट चीज़ जो सर कास्ट के इम्पैक्ट में हमें देखने को मिली, दैट वाज कास्ट कॉन्शियसनेस एंड कम्युनिटी कॉन्शियसनेस। आज भी कास्ट जो है इज कंसीडर्ड एज अ बेंचमार्क टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। एक इंसान की क्या आइडेंटिटी है, वो चीज़ जो है वो उसकी कास्ट से समझ आती है। फॉर एग्जाम्पल सर, इट इज़ क्लियरली एविडेंट, अगर मैं किसी का भी नाम पूछूं, सो वी ऑल हैव अ नेम एंड अ सरनेम। सो नाम जो है दैट वाज नॉट इनफ सर, सरनेम जो है, व्हाट इज दिस सरनेम इज बेस्ड अपॉन आवर कास्ट ओनली। सो सरनेम जो है वो हमें आइडेंटिटी देता है। मान लीजिए आपके स्कूल में या क्लास में कभी ऐसा हुआ होगा कि एक ही नाम के दो लोग थे। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में राहुल शर्मा भी था और एक क्लास में राहुल गुप्ता भी था।
अब जब भी कभी किसी ने कहा कि राहुल को भेजिएगा तो सबने पूछा कौन सा, शर्मा या गुप्ता। सो ने कहा गया नहीं, शर्मा को भेजिए। सो क्या हुआ, या गुप्ता को भेजिए। सो यहाँ पर हुआ क्या सर, ये जो शर्मा या गुप्ता जो बेसिकली आपका सरनेम था विच वॉज बेस्ड अपॉन योर कास्ट, वो आपका एक आइडेंटिटी बन गया। अब इससे क्या हुआ सर, इस आइडेंटिटी की वजह से लोगों के अंदर यूनिटी भी आई। लोग अगर कोई एक कास्ट से है तो सब लोग आपस में यूनाइट होकर भी रहने लगे, और साथ ही साथ इसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो क्रिएट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ सर, जो डोमिनेंट क्लास थी उन्होंने इस कास्ट कॉन्शियसनेस को मिसयूज करते हुए एक डोमिनेंट ग्रुप या एक सप्रेसिंग ग्रुप जो है वो बना लिया, और अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर को जो है वो एक्सरसाइज करने लगे। और जो कंपैरेटिवली वर्ना सिस्टम में लोअर एंड पर कास्ट थी उनको दबाना शुरू कर दिया, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। सो बेसिकली कास्ट कॉन्शियसनेस ने यूनिटी से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया सोसाइटी के अंदर। क्लियर सर, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट केम अप वॉज, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो सर कास्ट कॉन्शियसनेस जो है उसने सोसाइटी के अंदर वायलेंस के इंसिडेंट्स को भी बढ़ावा दिया। अब क्या होता है सर, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हमने बात करी कि कास्ट जो है वो आपको यूनाइट भी करेगा और साथ ही साथ एक कॉन्फ्लिक्ट जोन भी जो है वो क्रिएट करेगा। अब लास्ट डिस्कशन में कास्ट कॉन्शियसनेस एंड कम्युनिटी कॉन्शियसनेस में हमने एक चीज़ देखी कि कास्ट की वजह से यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। और सर कोई भी सोसाइटी है अगर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यूनिटी से ज़्यादा है, सो डेफिनेटली वहाँ पर वॉयलेंस जो है वो विटनेस की जाएगी। यहाँ पर लोगों के आपसी झगड़े जो हैं, हमें लगा था कि कास्ट जो है वो यूनाइट करेगी, कास्ट ने एक छोटे ग्रुप को तो यूनाइट कर दिया, मान लीजिए ये एक कास्ट थी, लेकिन ऐसी बहुत सारी कास्ट हमें देखने को मिलने लगी। तो इस स्मॉलर सेक्शन में तो यूनिटी थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्मॉलर सेक्शंस क्रिएट हो गए जिनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा था। इस वजह से कास्ट सिस्टम ने क्या किया सर, उसने यूनिटी से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दिया, और जब कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो गया सो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ वायलेंस हमें देखने को मिलने लगा। वो किस तरीके से था, बहुत बार आज भी दोस्तों इन एट द प्रेजेंट टाइम्स ऑल्सो ये सिचुएशंस कभी कभार सामने आती हैं जहाँ पर रिमोट एरियाज़ में, विलेजेस में आज भी जो लोअर कास्ट के लोग हैं, अगर वो कोई लोअर कास्ट से व्यक्ति जो है वो शादी करने के लिए जाता है, उसे घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता, क्योंकि राइडिंग अ हॉर्स वॉज कंसिडर्ड एज अ प्रिविलेज ऑफ अपर क्लास या डोमिनेंट क्लास। तो अगर कोई लोअर क्लास से आकर घोड़े पर बैठते हैं तो आज भी कुछ एरियाज़ में, कुछ रिमोट विलेजेस में उसे जो है वो सब एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उस लोग उसके इस प्रकार की चीज़ों को जो है वो रोका जाता है। ये रजिस्टर अब क्या होगा, पहला समय जो था वहाँ पर तो ऐसा था कि अगर इस तरीके के बिहेवियर जो है अपर क्लास से आता था, क्योंकि बाकी क्लासेस जो है वो डोमिनेंट थी, वो उन दबाव में आ जाती थी, तो वो उन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन अब क्योंकि सभी कास्ट जो हैं वो इतने ज़्यादा अवेयर है अपने राइट्स को लेकर के, तो जब इस प्रकार की कोई भी घटना सामने आती है तो एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट होता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बार वायलेंस का रूप ले लेता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो सर कास्ट कॉन्शियसनेस ने समाज के अंदर वायलेंस भी जो है वो क्रिएट किया। अब इट हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। अब वो कैसा था, आज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कास्ट जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर सर, कास्ट सिस्टम के कारण एक कॉन्सेप्ट जो है वो निकल करके आया जहाँ पर मान लीजिए एक एक्स कास्ट के व्यक्ति जो हैं वो एक अथॉरिटी हैं। सो जब भी इस अथॉरिटी को किसी नए आदमी को लेकर जाना होगा तो वो जो इंटरनल कॉन्शियसनेस है वो क्या करती है, बहुत बार देखा गया है कि लोग फेवरेटिज्म जो है वो करते हैं टुवर्ड्स देयर ओन कास्ट। तो क्या होगा कि मान लीजिए इस अथॉरिटी को जो कि एक्स कास्ट से थे, इनके पास ऑप्शन था एक्स, वाई और जी कम्युनिटी में से किसी एक व्यक्ति को हायर करने का। इवन दो अगर मेरिट में जी कम्युनिटी का व्यक्ति जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर पे था या वो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग था ऑन द बेसिस ऑफ हिज मेरिट, स्टिल यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे सिलेक्शन के लिए मेरिट से ज़्यादा कास्ट को प्रेफरेंस दिया गया।
सो इस तरीके की चीज़ें जो है वो मॉडर्न सोसाइटी में आई। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर इस पूरे के पूरे कास्ट सिस्टम ने, इस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ने जो है वो क्रिएट करी। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इस पूरी की पूरी डिस्कशन का क्रक्स या मॉरल क्या है, सो बेसिकली हमने वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जो पिछले लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे थे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स को जो है वो हमने अंडरस्टैंड किया। यहाँ पर ये मॉडर्न सोसाइटीज़ जो है, यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशंस, यहाँ पर डिवीजन्स जो है वो अलग अलग क्राइटेरियाज पे थी। वो डिवीजन्स किस क्राइटेरिया पे थी सर? ये डिवीजन वेल्थ के क्राइटेरिया पे हो सकती है, स्टेटस पे हो सकती है, पावर पे हो सकती है। सो ये क्लास की स्ट्रेटिफिकेशन है। जब इंडियन सोसाइटी में कास्ट को लेकर के सिस्टम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गया, यहाँ पर लोगों का काम करना, लोगों की रिचुअल्स, लोगों का पहनावा, लोगों का खान पान, लोगों का सोशल स्टेटस जो है वो कास्ट पे डिसाइड होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, और यही पूरे के पूरे टॉपिक का जो है वो डिस्कशन का क्रक्स था। आई होप वी आर क्लियर विद दिस थिंग। दोस्तों इन्हीं टॉपिक्स को अगर आप बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर हर एक एस्पेक्ट को टच किया जाएगा, आपके कोई भी डाउट्स हैं उनको आप कवर किया जाएगा, इसके लिए आपको पार्ट बनना होगा विंग्स एक उड़ान के सुपरवाइज़र कोर्स का, जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर मोर देन 200 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कुछ ही समय में कंडक्ट होने वाला है। इसके लिए आपको विंग्स एक उड़ान की ऐप पर जाकर के इस कोर्स को परचेज़ करना होगा, या फिर आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग या मेंटोरशिप चाहते हैं, सो आप हमारे विंग्स एक उड़ान के सेंटर पर भी आ सकते हैं, जो कि लोकेटेड है साइंस कॉलेज नियर ट्रीटवेल मेडिकोस एंड ग्रीन बेल्ट पार्क, गांधीनगर। आई होप वी आर क्लियर टिल हेयर। थैंक यू वेरी मच।